अतात रसूल पे जब आप जाते हैं तो फिर आप देखते हैं, फिर आप उसको सीखते हैं, तो उसका बेहतरीन सोर्स जो है वो सही हदीस होता है। सही हदीस, और इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं लोग जो करने वाले हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे मुहद्दिसीन को, कि जिन्होंने हमारे हिस्से के बहुत सारे काम करके हमें दे दिए, अपनी जिंदगियां इसके अंदर लगा दी, अपनी शब रोज इसमें लगा दिए। वो इमाम नववी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, कि 40 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था, और उन्होंने अरबाईन नववी भी लिखी, उसके अलावा भी बहुत सारी कुतुब लिखी, और उन्होंने शादी नहीं की थी। क्यों शादी नहीं की थी? वो कहते कि अगर मैं शादी करूंगा, और वो ना खाना बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, भूख रखते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे दिन रात हदीस पे काम करना है। और मस्जिद नबवी के अंदर भी बैठ के, और भी जगह पर, लाइक वो मुसलसल बहुत कम सोते थे, बहुत कम खाते थे, और मुसलसल उन्होंने अपने आप को इस इल्म को महफूज करने में लगाया। सुभान अल्लाह, ये तो एक मिसाल है। और सिर्फ 40 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। बेशुमार मिसालें मुहद्दिसीन की, मैं तो आइडियलाइज करती हूँ मुहद्दिसीन के मैं आइडियलाइज करती हूँ इल्म के हसूल की खातिर। जितनी मशक्कतें उन्होंने उठाई, और जितनी उन्होंने बीमारियां और तकलीफें, आप इनकी सीरत पढ़े ना आप मुहद्दिसीन की, आपको पता चलेगा कि क्या काम वो कर गए, और किस तरह वो आपके लिए हदीस का, सही हदीस का। अच्छा, फिर एक और सवाल भी पैदा होता है। सिर्फ मैं ये कर रही हूँ कि एक सवाल जो मेरे जहन में कभी बचपने में पैदा हुआ करता था वो ये था, तो फिर जब इन्होंने इतना काम किया, तो फिर इन्होंने ज़ईफ हदीसों को डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर दिया, खत्म क्यों नहीं कर दिया? ना ये होती, ना लोग इनके पीछे लगते। तो बात दरअसल ये है कि मुहद्दिसीन के रिसोर्सेज इस तरह के नहीं थे कि वो हर एक के दिमाग में से जाके वो बात निकाल देते जो उसके दिमाग में पहुंची हुई थी, और ना वो हर जगह पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने मेयार दे दिया था हदीस का। जैसे पीछे भी आपने पढ़ा ना सही हदीस की शराइत, और जब वो आप पढ़ रहे थे तो तब भी मैंने आपसे कहा था कि देखें किस कदर सख्ती के साथ, किस कदर एहतियात के साथ हदीस को जमा किया गया। वो आपको मैंने एक वाकया भी सुनाया था ना, वो जो मुहद्दिस थे जो हदीस लेने गए, एक शख्स के बारे में पता चला उन्हें कि वो शख्स जो है उसके पास फलां हदीस है, तो बड़ा लंबा सफर करके वहां गए। पहुंचे तो देखा कि वो खाली झोली फैला के ना घोड़े को अपनी तरफ रागिब कर रहा था कि ये वो आए घोड़ा मेरे पास तो मैं उसको बांध दूं। खाली झोली थी, मतलब वो लाइक वो टेम्प्ट कर रहा था घोड़े को कि मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए। इन्होंने जब दूर से उसको देखा ना कि तो खाली झोली के साथ घोड़े को बुलाया, तो उनका ये शख्स जानवर को धोखा दे रहा है, ये इस काबिल नहीं है कि हदीस इससे ली जाए। इससे ये बात इस हद तक एहतियात बरती गई है हदीस के इल्म में, और ऐसे ही स्टैंडर्ड जो हैं वो रखे गए हैं। मसला पता है फिर वही आ जाता है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने तलाश ही नहीं की, वरना हमें सही हदीस मिल जाती। हमने बस आसान रास्ता ले लिया कि जो मेरे मौलवी साहब ने बता दिया, जो मुझे तरीका बता दिया गया है, बस यही ठीक है, जिस पे मैंने अपनी अम्मा को दादी को देखा, बस यही ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें इल्म नाफिया अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।